हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 12th मैथ का चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारा पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्या है एक्सपोनेंशियल वाले पोर्शन तक डिस्कशन कर ली थी। सारे पोर्शंस इससे पहले जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं कि कौन कौन से टाइप के डेरिवेटिव हम डिस्कस करेंगे, हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक टाइप के फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें आपको लोगैरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल टाइप के फंक्शन सारे मिक्स होके दिखेंगे। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे लॉग वाले फंक्शन और उसके साथ अगर और कोई फंक्शन आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इससे पीछे वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे, देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे अपनी आज की वीडियो सम नंबर फर्स्ट के साथ। तो आज की वीडियो में हम ये 7 सम है जिनको डिस्कस करेंगे। इससे आपको पूरा का पूरा जो लॉग वाला पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सम है, देखो y की वैल्यू गिवन है cos log x प्लस e की पावर x। हमने हर एक सम में फाइंड तो dy बाई dx ही करना होता है। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है स्टार्टिंग वाला। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और जो उसके ब्रैकेट में है उसको एज सच लिखो। अब तक हम इतने सम सॉल्व कर चुके हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करके किस फंक्शन को कहां पे उसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इसके बाद डेरिवेटिव होगा जो log x है प्लस e की पावर x वाले पोर्शन का। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। देखो माइनस साइन वाली जो टर्म है ये तो एज सच ही चलती रहेगी, साथ में इसका करो अब डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में x आ जाएगा, उसके बाद जो x है उसका डेरिवेटिव। तो क्या आएगा, देखो 1 अपॉन x, x का डेरिवेटिव 1, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, x का डेरिवेटिव 1। तो क्या बना फंक्शन, बेसिकली साइन log x प्लस e की पावर x। यहां पे क्या आ गया, e की पावर x अपॉन x। बस इतना ही है हमारा डेरिवेटिव। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे b पार्ट की। b पार्ट में हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस 2 प्लस में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसमें ना जस्ट स्टेटमेंट ही देखने को बड़ी है, बाकी इतना कुछ पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो फाइंड करेंगे dy बाई dx वैसे ही सिंपल मेथड से जो हमने सिंपल फॉर्मूला में लिखा है। तो लॉग के साथ में जो भी टर्म है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। ठीक है, इतना। इसके बाद ये सारी टर्म का कर दो डेरिवेटिव। अगर देखा जाए तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है तो उसके लिए लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। तो मैं करती हूं इसका डेरिवेटिव अलग से निकाल के लेके आती हूं, फिर यहां पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव यहां पे करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म तो एज सच रहेगी, डेरिवेटिव होगा सेकेंड टर्म का, तो उसके लिए 1/2 आ गया आगे, और जो भी ये टर्म होती है अगर तो इसको ऊपर लिखोगे फिर तो पावर -1/2 होगी, नीचे लिखेंगे तो प्लस में आ जाएगी, तो रूट में आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x प्लस 4। ठीक है जी। देन प्लस में क्या होता है, जो ये टर्म रूट में है वो तो एज सच रहेगी, डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 1 प्लस 0। तो इस पोर्शन से हमारे पास क्या आया, x प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन निकालो, फिर x प्लस 2 बचा, नीचे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और राइट में यहाँ पे क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या, x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है जी। प्लस में क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ऐसे करके आप जितना इसको सॉल्व करना चाहो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है हमारे पास, ये इनकी जब मैं प्रोडक्ट करूंगी तो क्या बन जाएगा, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा,
इसको देखो, जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, पावर खत्म हो जाएगी ना। जब स्क्वायर रूट की पावर है, पावर 2 है, तो 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। नीचे रह जाएगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 विद स्क्वायर रूट। यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन कर दो, क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 4x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, नीचे एज सच लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 4x प्लस 4x 8x, 4 प्लस 2 हो गया 6, और नीचे की जो टर्म है वो वैसे ही लिख दो जैसे हमें गिवन थी। ठीक है जी, तो ये सारा पोर्शन है इसका डेरिवेटिव, तो इसको लिखो और ये हमारा क्या हो गया आंसर, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और ये डेरिवेटिव करके कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 अपॉन ये टर्म एक बार और है ना, तो पावर का जब 2 टाइम्स आ जाएंगी तो ये कैंसिल आउट हो गया है ना, ये बचा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करके जब प्रॉपर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये है आपकी dy बाई dx की वैल्यू। क्लियर हो गया। इसके बाद डिस्कस करेंगे आज का थर्ड सम। थर्ड सम की बात करेंगे। देखो ये सेकंड जस्ट देखने को ही बड़ा था, सॉल्व करने के लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस स्टेप्स इसके जरूर थोड़े बाकी सम से लंबे थे। हाँ जी, इसके बाद बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सी पार्ट। इसमें देखो इंटरेस्टिंग है, 3 टाइम्स हमें लॉग गिवन है। अब इसको देख के डरना नहीं है कि कैसे सॉल्व करूं, इतनी बार लॉग आ गया। ठीक है, हर एक लॉग को हम हर एक स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट लॉग है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी ये सारी टर्म है इसको ब्रैकेट मान लो, तो क्या आ जाएगा 1 बाय लॉग एक्स क्यूब। फिर डेरिवेटिव किसका होगा, जो ये सारी टर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब इसको इसका एंगल मान लो, तो क्या आ गया लॉग एक्स क्यूब। अब डेरिवेटिव लॉग एक्स क्यूब का, अब फिर नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। यहां पे क्या होगा, देखो 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। अब डेरिवेटिव करना है ओनली एक्स क्यूब का। अब इसके बाद ये सम क्लियर हो जाएगा। तो फाइनल हमने फाइंड करना था dy बाई डी एक्स। क्या आ गया 1 अपॉन लॉग एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है 3x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करके आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे किस भी टाइप का सम आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं पार्ट डी की। इसको भी ध्यान से देखना। देखो इस बार इसमें हमें क्या है 3 टर्म्स गिवन है। अगर लॉग की फॉर्म में आपको क्या है 3 टर्म्स मिल रही हैं, लॉग भी है साथ में, तो डेरिवेटिव कैसे करना है। देखो एक फॉर्मूला करवाया था, लॉग m की पावर n अगर हो तो उसको n log m लिखना है सबसे पहले, है ना। यहाँ पे देखो log रूट x है, x की पावर 1/2 है, तो वो पावर आगे आएगी, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी, सबसे पहला ये मेरा स्टेप है।
तीनों के एंगल सेम है, x x x है सबके साथ, तो 3 टर्म्स हैं। डेरिवेटिव देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 1/2 तो देखो ऐसे ही रहेगा, बाहर रख लो, तो फर्स्ट 2 टर्म्स को तो ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव थर्ड टर्म का, उसके बाद फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को ऐसे रखो, डेरिवेटिव सेकंड टर्म का। सेकंड टर्म क्या है? log x। देन फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड टर्म एंड लास्ट टर्म एज सच रहेगी, डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x का। ठीक है, तो ये स्टेप्स होंगे जिसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करके आंसर्स लिख दो। तो क्या आएगा देखो, e की पावर x एज सच, log x भी वैसे ही, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant स्क्वायर x, e की x tan x, log का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ पे log x tan x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। बेसिकली तो ये आपका आंसर है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, सब में से e की पावर x कॉमन निकाल दो, क्योंकि हर एक टर्म में है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी e की पावर x। तो ये है आपका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या है, dy/dx निकाल सकते हो, कोई भी टाइप का सम आपको आ जाए। देन सॉल्व करेंगे ई पार्ट। इसमें हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू log x अपॉन e की पावर x। अब इसको कैसे सॉल्व करें? देखो, dy/dx निकालना है, यहां पे कोशेंट रूल लगेगा, तो कोशेंट रूल क्या कहता है? e की पावर तो लिखो ऐसे ही उसकी स्क्वायर, तो क्या होगा e की पावर x एज सच, डेरिवेटिव log x का कितना आएगा? 1/x, देन नेगेटिव साइन, log x एज सच, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर x सब में से कॉमन, 1/x माइनस log x अपॉन e की पावर x की स्क्वायर हो गया। इसको देखेंगे, एक e की पावर x के साथ एक e की पावर x कैंसिल आउट, तो ये पोर्शन बचा। फर्दर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, एलसीएम लो, क्या आएगा? 1 माइनस x log x अपॉन x इंटू e की पावर x। तो ये वैल्यू आपकी आ गई dy/dx की वैल्यू। अब इसके बाद जो ये दो लास्ट वाले सम हैं इनको भी देख लेते हैं। देखो, जो 6th सम है इसमें तो आपने प्रूव करके दिखाना है, और जो हमारा है ये g वाला पार्ट, इसमें आपने dy/dx की सिंपल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले करेंगे हम f वाला पार्ट सॉल्व। देखो, y क्या है? log tan π/4 प्लस x/2 है। प्रूव करके दिखाएंगे, वो बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने करना है dy/dx। तो देखो, log के साथ में जो भी टर्म है वो नीचे आएगी सबसे फर्स्ट स्टेप में, tan π/4 प्लस x/2। इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, ये जो tan π/4 प्लस x/2 हमें गिवन है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, इतना पोर्शन सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू साथ साथ में ही चल रही है, ये ऐसे ही है। इसका डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? secant स्क्वायर x। देन डेरिवेटिव किसका करना है? π/4 प्लस x/2 का। अब यहां पे क्या होगा? ये दोनों टर्म सेम चलेंगी, इसका डेरिवेटिव करो। π/4 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, x/2 का डेरिवेटिव 1/2। तो बेसिकली हमारे पास dy/dx यहां तक कितना आ गया? 1/tan π/4 प्लस x/2 इंटू secant स्क्वायर π/4 प्लस x/2, इतना आ गया, प्लस साथ में 1/2 भी है।
ठीक है जी। पर सॉल्व करके हमने दिखाना है कि dy बाई डी एक्स माइनस सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट एक्स के इक्वल आए, है ना। तो उसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करें, देखो इसको ओपन करके लिखो। कैसे लिखेंगे इसको, क्या लिख सकती हूं मैं, साइन अपॉन कॉस, तो कॉस तो ऊपर चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा साइन, जो सीकेंड है उसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, साथ में 1/2 भी है। तो एक कॉस वाली टर्म के साथ एक कॉस कैंसिल, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा। तो क्या बन जाएगी वैल्यू हमारे पास, साइन 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, ये नीचे बनेगी क्योंकि हमारे पास 1 अपॉन में चल रहा है सारा कुछ, है ना। 1 अपॉन साइन 2, ये वाली वैल्यू आ गई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो, प्लस में एक्स हो जाएगा, ये बना। तो 1 अपॉन साइन आ गया, है ना। अब इसका क्या करें, पास cos 1 नीचे cos बन गया, cos के बाद उसका जब हम इन्वर्स करेंगे तो वो सीकेंट तो अपने आप बन ही जाएगा, है ना। तो करो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास ना एक ये ऐसे करके फंक्शन होता है जब हम बात करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होता है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की बात करते हैं जब हम, है ना, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि पाई बाई 2 वाली टर्म है। अगर मैं पाई बाई 2 प्लस थीटा करूं तो यहाँ पे मेरा साइन पॉजिटिव ही होता है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस थीटा करके ये कॉस एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस एक्स आ गया। 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंट एक्स के इक्वल होता है। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सीकेंट एक्स। पर हमने निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। सीकेंड इधर पॉजिटिव है, लेफ्ट में आके क्या हो गया, नेगेटिव, और राइट में इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ऐसा करके हमने जो ये प्रूव करना था हमारा ये वाला पोर्शन वो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है जी, तो एफ वाला सम जो था हमारा वो तो सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं हम अपने आज के लास्ट सम की, जिसमें हमने क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आ गई बारी जी वाले सम की। तो एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। हमने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। देखो यहां पे भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स के टाइम क्या करते हैं जब भी इनको सॉल्व करना है, सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स तो एज सच डेरिवेटिव करेंगे लास्ट वाली टर्म का, इसके साथ में लॉग भी है। देन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म उसको लिखो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, फिर y एंड लॉग x प्लस वाई ऐसे ही लिखो, डेरिवेटिव करना है फर्स्ट टर्म का। राइट साइड में 1 है, उसका डेरिवेटिव होगा 0। तो सॉल्व करके देखो हमारा कितना बनेगा, x इंटू वाई लॉग x प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। देन इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। सेकेंड पार्ट x इंटू लॉग x प्लस वाई तो रहेगा ऐसे ही, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट पार्ट में y लॉग x प्लस वाई, x का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू में 0। ठीक है जी इतना। अब इसको लिखो थोड़ा सेट करके, क्या बनेगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहां पे क्या बनेगा x इंटू लॉग
एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, विद जो हमारी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है वो एक साइड, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स एक साइड। तो क्या बनेगा देखो, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस वाई, इतनी टर्म के साथ तो है डी वाई बाई डी एक्स, बाकी की टर्म ये प्लस में है, राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगी, और ये वाली टर्म भी राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है जी, तो इतना पोर्शन हो गया। अब हमने निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। वो निकालने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम वगैरह ले लो ताकि सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो क्या बनेगा, x इंटू लॉग एक्स प्लस वाई, ये x प्लस वाई इसके साथ चला जाएगा, नीचे आएगा सबके नीचे x प्लस वाई। ऐसे ही राइट साइड को सॉल्व करो, तो नेगेटिव साइन मैं कॉमन निकाल रही हूं, बना क्या, y लॉग x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, और नीचे सबके x प्लस वाई। ये x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, y लॉग x प्लस वाई, और एक और क्या है x प्लस वाई। इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे इसके बाद। ठीक है, एक बार तो डेरिवेटिव इतना आ गया, अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं ताकि एक हमें जो प्रॉपर सॉल्यूशन के बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मिल जाए। तो देखो क्या करेंगे, जो ये x प्लस वाई है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा सारी टर्म्स के साथ, तो क्या बनाएगा देखो, माइनस का साइन कॉमन है बाहर, तो ये क्या बनाएगा, x एक बार इसके साथ आएगा एक्स वाई लॉग x प्लस वाई, फिर क्या है ये y वाली टर्म के साथ, तो क्या बनाएगा y स्क्वायर लॉग x प्लस वाई, और पीछे हमारा एक्स वाई तो है। ठीक है जी, देन नीचे वाले पोर्शन में भी सेम एज इट इज एक्स वाई तो रहेगा ही, ये क्या बनाएगा, एक बार तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस वाई, और एक बार क्या बनाएगा एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, इतना हो गया सॉल्व। अब इसमें से सारे के सारे पोर्शन में से आप देखो आप क्या कॉमन निकाल सकते हो। कैलकुलेट कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें सब में देखो वाई 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 है, तो ऊपर में से तो y कॉमन आ गया, नीचे वाले पोर्शन में से x आ गया, तो अंदर क्या बचा देखो, यहां पे बना x log x प्लस वाई प्लस y log x प्लस वाई प्लस x, एक तो ये टर्म आ गई, नीचे क्या बचा x कॉमन है तो y प्लस x log x प्लस वाई, इसमें से भी x कॉमन है तो y log x प्लस वाई। तो ये जो हमारा आंसर आ गया है वो हमारा इस सम का फाइनल आंसर है जो हमने प्रूव करके दिखाना था। बेसिकली इस सम में हमें प्रूव पूछा गया था तो वो बड़ा था इसलिए मैंने नोट नहीं किया, तो ये आपका इस सम का प्रूव है। आई होप आपको आज की वीडियो में हमने जितने भी सम सॉल्व किए हैं रिलेटेड टू लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोर्शन के साथ जिसमें हम पैरामीट्रिक फॉर्म की जो टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कल वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।